नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सुखी होंगे, आप आनंदित होंगे और आप जो है अपने जीवन में सारी चुनौतियों को, सारे संघर्षों को बड़ी आसानी से और सहजता से मैनेज कर रहे होंगे। जीवन जो है वो चुनौतियों और संघर्षों से जो है भरा हुआ है। हम इसको पहचान पाते हैं, हम इसको जान पाते हैं तो वो अपनी बोध से समझ पाते हैं। और इसको जानने और समझने के लिए जो क्षमता चाहिए वो आपके समझ से ही विकसित होती है। जब आप ध्यान करते हैं, आप जब चिंतन करते हैं, आप जो है हर एक विषय वस्तु के प्रति अपने आप को साक्षी मानकर उसे पूरी तरीके से समझने और जानने का प्रयास करते हैं, तब जो है आप पाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पे जो है हम अच्छाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो निर्णय है वो यही निर्धारित करता है, यही जो है बनाता है कि कैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और व्यक्ति का जो समय है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। व्यक्ति को अपने समय की कीमत को समझना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो समय वो अपना व्यर्थ कर रहा है उसका उपयोग कितने अच्छे काम के लिए कर सकता है, अपने जो है उत्थान के लिए कर सकता है, लोगों के हित के लिए कर सकता है। और उसका ये किया हुआ काम कैसे जो है लोगों पर प्रभाव डालता है और कैसे जो है उसका जो काम है अपने प्रति और लोगों के प्रति एक जागरूक होने के नाते वो इस बात का ध्यान रखता है। तो जो संत होते हैं, जो मनीषी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं। और हर एक व्यक्ति वो महान संत, वो ज्ञानी बन सकता है। बस उसे आवश्यक है कि वो विधि जान जाए, वो रास्ता जान जाए, वो दिशा जान जाए। तो ये जो दिशा दिखाना होता है ये गुरु करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो द्विज का कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है। एक बार तो उसकी माँ जन्म देती है बायोलॉजिकल तरीके से, दूसरा होता है उसको जो जन्म दूसरी बार देता है वो गुरु देता है। क्योंकि व्यक्ति जब इस संसारी दुनिया में आता है तब मोह माया में लिप्त हो जाता है, इसमें आसक्ति हो जाता है और इसमें उसकी लिप्तता उसको जो है ईश्वर को प्राप्त करने से भटकाती है, उसको जो है सही दिशा में चलने से जो है अलग करती है। तो वो सही रास्ते पे चलता रहे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सदैव उसी साधना में लगा रहे। वो जो रास्ता दिखाता है वो गुरु दिखाता है, वो मेंटोर दिखाता है। तो हमें जो है सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके जीवन में वो रास्ता दिखा रहा है और कैसे जो है आप उनको प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से राम के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं और राम के गुणों की वो चर्चा कर रहे हैं कि जिन गुणों को अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका भी जीवन राम के सदृश हो सकता है, राम के जैसा हो सकता है और आप भी जो है अपने जीवन में आनंदित और सुखी हो सकते हैं। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो सारा ज्ञान परोस दिया है, वो अमृत धारा बहा दी है। बस आवश्यक है कि हम इस अमृत का पान कर सकें। और हर एक व्यक्ति के पास श्री रामचरितमानस होगी, लेकिन क्या आप उसका अध्ययन करते हैं, क्या आप उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं? और जब इस पर आप ध्यान करेंगे, इसका जो है आप नित्य पाठ करेंगे, तब आप इससे बहुत सारी बातें सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हम उसी को सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप जो है इससे जुड़िए, ताकि साथ में मिलकर हम राम के चरित्र का गुणगान कर सकें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आकर 4,84,000 जात जीव जलथल नभवासी, सिए राम में सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुग पानी। ये चौपाई आपने कई बार जो है सुना होगा और इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, द्विजभिज और जरायुज अर्थात जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जो है जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। वो कौन से हैं? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उन सभी को श्री राम, श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना को देखिए, भाव को देखिए, और वही भाव जो है हर एक व्यक्ति के मन में होना चाहिए कि आप कोई कार्य प्रारंभ से करने से पहले उस हर एक जीव को याद करिए जो 84 लाख योनियों में विद्यमान हैं। आप सभी को याद करिए, उन सभी के अंदर वो ईश्वर है, वो परमात्मा निवास करता है। तो हमें सबका जो है ध्यान करना है। और कितना बढ़िया लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, आकर 4 लाख 84 जात जीव जलथल नभवासी, सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छांड छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करहु सब पाही। कहते हैं, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने प्रकांड विद्वान होते हुए वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास ना तो कोई बुद्धि है, न कोई बल है, बुद्धि बल का कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैं सभी के सामने विनती करता हूं कि आप सभी लोग मुझ पर कृपा करिए, ताकि मैं जो है अपना सारा जो दोष है उसे छोड़कर अपने भीतर वो गुण लेके आऊं, जिससे राम की स्तुति कर सकूं, उनका जो है गुणगान कर सकूं। वो इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद ये सारी बातें प्रकट कर रहे हैं, अपने भाव को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ व्यक्ति को थोड़ा भी ज्ञान हो जाता है तो वो ऐसे अहंकार में घूमता है कि अब उससे बड़ा कोई है ही नहीं। जो लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कुछ भी प्राप्त करने के बाद, वो ये कि उसके अंदर अहंकार आ जाता है, वो अहंकारित हो जाता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि उससे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जो प्रकांड विद्वान होते हैं, जो विवेकी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो आत्मदर्शी होते हैं, जो तत्वज्ञानी होते हैं, वो जो है सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो अहंकार न करें। अगर उनके जीवन में अहंकार होगा, अगर उनके जीवन में ईगो होगा, तो वो ईश्वर को प्राप्त करने से बहुत पीछे हट जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को जो है सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है अहंकार ना करे। करन चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ न एको अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना तो वो चाह रहे हैं, परंतु उनकी बुद्धि जो है वो बहुत छोटी है। श्री राम जी का चरित्र जो है अथाह है, जिसकी आप उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मुझे उपाय एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये समझ भी नहीं आता, बूझ भी नहीं आता कि उनके चरित्र का मैं वर्णन कैसे करूं, क्योंकि वो अथाह है, उसका पता आप लगा ही नहीं सकते। उनके पास ऐसी बुद्धि होने के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि बहुत छोटी है। और यहाँ पे एक किताब पढ़ लिया, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, तो उस बुद्धि पे जो है लोग उछलते फिरते हैं। ये क्या है? अहंकार ही तो है। क्योंकि जब जितना आप पढ़ते जाते हैं, जितना आप जानते जाते हैं, उतना ही अहंकार जो है आपका खत्म होता जाता है। ये मैंने पर्सनली जो है अनुभव किया है
कि जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं, जानने को कितना है, और हम जो है बहुत कुछ अभी जान ही नहीं पाए। तो राम का चरित्र है वो अथाह है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है, तो मैं इस छोटी बुद्धि से उनके चरित्र का गुणगान करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा मन और बुद्धि कंगाल है। आगे कहते हैं, मत अति नीच ऊंच रुच आछी, चहाई अमय जग जुरई न छाछी, छमिहै संजन मोर डिठाई, सुनिहै बाल बचन मन लाई। कहते हैं मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और वह चाह बड़ी ऊंची है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेरी जो बुद्धि है वो बहुत ही नीच है, बहुत ही छोटी है, और चाह मेरी बहुत बड़ी है। क्योंकि चाह उनकी है कि वो राम के चरित्र का गुणगान कर सकें, स्तुति कर सकें। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। इसी प्रकार लोगों का मन भी होता है। मन तो इच्छाओं से जो है ग्रसित है। आपकी एक इच्छा पूर्ति हुई, अगली जो है खड़ी हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जो जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। पाने की चाह अमृत है, लेकिन जो करने का कर्तव्य है वो छाछ बनाने का भी नहीं है। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। वो ये बात कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। मैं भी जो है आपसे यही विनती करता हूं कि एक छोटी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, एक छोटी बुद्धि से ये बात को मैं भी कहने का प्रयास कर रहा हूं और समझने का, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। तो जहां भी आपको त्रुटि लगे वहां पे जो है माफ करिए और इन बातों को जो है आप प्रेम पूर्वक सुनिए, क्योंकि राम के चरित्र का गुणगान हम जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उनकी बातों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। वही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहई अमित जग जुरई न छाछी, छमिहै सज्जन मोर डिठाई, सुनिहै बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु वर माता, हंसिहै कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग तो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। जैसे बालक जो होता है जब वो पहली बार बोलना स्टार्ट करता है तो स्पष्ट नहीं बोल पाता, तोतला बोलता है। तो जो उनके माता पिता होते हैं वो ये देखकर प्रसन्न होते हैं, उनको आनंद महसूस होता है। लेकिन जो क्रूर होते हैं, कुटिल होते हैं, बुरे विचार वाले लोग होते हैं, वो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए होते हैं। वो सदैव जो है ये प्रयास करते रहते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कि इसके अंदर दोष क्या है, अवगुण क्या है, कि वो जो है उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, वो जो है उसका मजाक उड़ा सकें, वो जो है उसके मजे ले सकें। तो इस प्रकार से जो है वो प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं, निज कबित कहि लाग न नीका, सरस होउ अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हर किसी को जो अपना होता है वो बहुत प्यारा लगता है, कुछ भी हो, चाहे कोई कविता रचे, चाहे कोई अपना कोई बात लिखे, अपना वेशभूषा हो, अपनी वाणी हो, अपना स्वरूप हो, अपना बच्चा हो, अपने लोग हों, सभी को अपने प्रिय लगते हैं। किंतु अगर कोई दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित हो, किसी दूसरे की बात को सुनकर हर्षित हो, ऐसे उत्तम जो व्यक्ति हैं वो जगत में बहुत ही कम हैं।
लोग यहाँ दूसरों की बुराई करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं कि कैसे जो है किसी की कोई कमी पता चले और उसका जो है वो एक्सप्लॉइट कर सके, उसका जो है वो मजाक उड़ा सके। लेकिन दूसरों के गुणों को जो सराहे, किसी एक भी गुण को जो है वो उसको अच्छे से अप्रिशिएट करे, उन बातों को सही तरीके से आत्मसात कर कर उसे जो है उसका प्रोत्साहन करे, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप भी जो है इन लोगों में नहीं है तो ऐसा बनने का प्रयास करिए कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण है तो उसे अप्रिशिएट करिए, उसे वो बताइए, ताकि वो जो है उससे प्रोत्साहित होकर उस पर काम कर कर उसमें और अच्छा हो। क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर अगर दोष है, अगर उसे आप और ज़्यादा हीन भावना से उसका जो है मजाक उड़ाते हैं, तो वो जो है अंडर कॉन्फिडेंट होता है, उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है, वो दबाव में आ जाता है। तो इसे जो है ध्यान देना है और समझने का प्रयास करना है। आगे कहते हैं, जग बहु नर सरसरि समभाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूरे विधु बाढ़ई जोई। जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई ही एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। क्या बात कही है कि जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य तो बहुत सारे हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से जो है बढ़ते रहते हैं, अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते रहते हैं। लेकिन समुद्र सा तो कोई विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। मतलब दूसरों के बढ़ते हुए, उसकी समृद्धि से, उसके खुशहाल से वो जो है बढ़ता है, उसे आनंद आता है। कितनी बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात लिखी है कि यहाँ पे लोग जो है अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख होने से जो है दुखी होते हैं। और ऐसे जो है ज़्यादातर लोग विद्यमान हैं, ऐसे ही लोग जो है ज़्यादा आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे कि जब दूसरों की उन्नति हो और तब जो है उनकी उन्नति को देखकर वो जो है प्रसन्न हो। जिस प्रकार से तालाब और नदियां होती हैं, वो जो है अपने ही बढ़ते हुए जल को जब जल पाकर बढ़ते हैं तो वो अपनी ही उन्नति को देखकर प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि जब उनकी उन्नति होती है तो वो अपनी उन्नति को देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं, दूसरों को उन्नति होती है तो जल के राख हो जाते हैं। लेकिन समुद्र ऐसा है कि वो जब चंद्रमा को बढ़ते हुए देखता है तो अपने आप जो है वो उमड़ पड़ता है। क्या बढ़िया जो है कल्पना, कितना बढ़िया सुंदर जो है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जग बहु नरसर सरि समभाई, जे निज बाढ़ बढ़हि जल पाई, और सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व विध बाढ़े जोई। मैं हर एक व्यक्ति से यही कहूंगा कि श्री रामचरितमानस का जो है पाठ करना प्रारंभ कर दे। नित्य जो है इसे अपने पठन पाठन में लेके आइए। एक ही चौपाई पढ़िए, एक ही दोहा पढ़िए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें वो ज्ञान पिरो दिया है कि जो भी व्यक्ति इसका पाठ करेगा वो जो है अपने जीवन में सफल, अपने जीवन में ज्ञानी, और उसके अंदर वो सारे निर्णयों लेने की क्षमता विकसित होगी जिससे उसके जीवन में उद्धार हो जाएगा। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस चैनल से जुड़िए ताकि हम साथ में मिलकर राम के चरित्र का गुणगान कर सकें और उन्हें जो है समझ सकें, उनके गुणों को अपने जीवन में हम उतार सकें। इस उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।